जय श्री राम। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करई मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्छन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परई विधि नाना। करियारती अरहुतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने अर्थात रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी मंडप में गमन किए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। न भयरु नगर कोलाहल होई, अपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरघ दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, रखी बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाय। मुदित शीस नाई सिर, हरस हृदय समाय। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए, लेकिन उनकी उपमा नहीं पाए। लही न कतहु हारि हे जमानी, इन समय ये उपमा उड़यानी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किया कि इनके समान ये ही हैं। यानी दशरथ और जनक के समान कोई है ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं उनकी, वही है, स्वयं है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुतबते। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हमें आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से साज सामान और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दूह दिशि माची। देत पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीत, की रीति तौ ना परय कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी भर गए, हरे हो गए, मोहित हो गए। अर्थात सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर उस सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत को कहते ही नहीं बनता।
वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महेश, दिए दिव्यासन सबई सब सन लही यशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राम।